जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, जो है मैंने एंगल से रिलेटेड लगभग चीज़ों को पढ़ाया है और कुछ और बातों को, उससे संबंधित बातों को पढ़ाना है। आइए मैं बताता हूँ कुछ और फैक्ट जो तिर्यक रेखा से संबंधित होता है, और ये फैक्ट निश्चित रूप से आपको जानना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट 9 और 10 दोनों के लिए, यहाँ तक कि 8, 7 में भी इसका बहुत यूज होता है। देखिए, बोला जा रहा है जब दो समानांतर रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं, ये एक लाइन है जिसको हम कह सकते हैं ए बी, और सॉरी ये भी एक जो है हम ले रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, अच्छा इसको छोड़िए, इसको L कवर करते हैं, इसको M कवर करते हैं, और क्या करता है एक तिर्यक रेखा इसको काटती है। अच्छा इसको और थोड़ा सा बड़ा बना देना, साफ़ सुथरा बनेगा। तो ये क्या करता है, एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा मैंने पढ़ाया है, क्या होता है नहीं होता है, ये आपको जानकारी हो चुका है। L और M क्या करती है, L M जो है एक पैरेलल रेखा है, और इसको N जो है एक तिर्यक रेखा से काटती है। अब जब तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं कोण को नंबरिंग कराऊंगा। नंबरिंग करने का मतलब है, ये कोण मान लीजिए 1 है तो ये 2 हो जाएगा। आपको नंबर से अच्छा समझ में आएगा, इसी वजह से ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया। उसी तरह से आप यहाँ से मानिए ये 5 हो रहा है तो ये 6 हो रहा है, ये 7 हो रहा है तो ये हो जा रहा है 8। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिएगा। कब, जब दो पैरेलल लाइन को एक कोई तिर्यक रेखा काटता है तब कौन कौन से कंडीशन बनते हैं उसको आपको समझना ही चाहिए, और समझना बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर पॉइंट समझिए क्या होता है। पहला नंबर में बोलता है ऐसे कंडीशन में जो है अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। अभी अंतः एकांतर कोण आपको मैंने बताया नहीं है, मैं बताऊँगा। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं, बराबर या समान होते हैं। पहला पॉइंट, समान होते हैं। अब बोलेगा एकांतर अंतः कोण क्या होता है, तो इसी के साथ मैं समझता हूँ एकांतर अंतः कोण क्या होता है। एकांतर अंतः मतलब होता है अंदर, और एकांतर मतलब अपोजिट। जैसे देखिए यहाँ पर 1 और 5 को देखिए, और जो है 6 और 4 को देखिए, इसमें रिलेशन क्या होता है, तो 6 के अपोजिट 4 है और 5 के अपोजिट 1 है। इसका मतलब है कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, और दूसरा कंडीशन है एंगल 6 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। यही इसका मतलब था एकांतर अंतः कोण का। दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण समान होते हैं। क्या होते हैं, बाह्य एकांतर कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। अब देखिए बाह्य एकांतर कहने का क्या मतलब, बाह्य मतलब बाहर, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसमें रिलेशन होगा। क्या क्या होगा, तो दो एंगल जो होता है वह एंगल 8 के बराबर हो जाता है, कोमा जो एंगल 3 होता है वह 7 के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा समझिए। तीसरा बोलता है संगत कोण एक समान होते हैं। संगत कोण एक समान होते हैं, इसका मतलब हो गया संगत कोण बराबर होते हैं, यही है ना। चलिए आइए दोस्तों, संगत कोण यहाँ पर क्या है, तो आप देखिए संगत कोण का क्या रिलेशनशिप है मुझे समझाना होगा। इसका मतलब है 2 और 6 से, इसका मतलब है 3 और 5 से, उसी तरह 1 से और 7 से, और 4 से और 7 से। इसका मतलब हो गया एंगल 1 जो बराबर होगा, एंगल 1 जो बराबर होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। उसी तरह से दूसरा कंडीशन में कोमा देकर एंगल 4 जो होगा वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 4 जो होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, कोमा एंगल 3 जो होगा वह 5 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यही था। संगत मतलब 2 और 6, 3 और 5, फिर 1 और 7 और 4 और 8। अब देखिए चौथा पॉइंट। चौथा बोलता है एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एक ही ओर, देखिए ये एक ही ओर, अंतः बोल रहा है ना, अंदर एक ही ओर कौन है, 4, 1 और 6, इसका मतलब 1 और 6 एंगल का योग कितना होगा 180 डिग्री। दूसरा क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 5 का योग कितना होगा 180 डिग्री, यही कहने का मतलब है। अब देखिए और एक लास्ट पॉइंट है 5 नंबर जो समझ लेना चाहिए। बोलता है एक ही ओर के बाह्य कोण संपूरक होते हैं। क्या बोलता है, एक ही ओर के बाह्य कोण, कौन सा कोण, बाह्य कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। बाह्य कोण कहने का क्या मतलब है, तो बाह्य मतलब 2 और 7 से है, इसका मतलब एंगल 2 और प्लस एंगल 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, और उसी तरह एंगल 3 और एंगल 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों
तो 180 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल चीज़ है जो 7, 8, 9, 10 सारे के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए ताकि 9 और 10 दोनों में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं जो लाऊंगा वह 6 अध्याय को लाऊंगा, क्योंकि 6 अध्याय इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपना प्यार दें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे मदद ले सकें, आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। बाय बाय।